बेटा तुमने तो पूजा की बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं। पक्का बड़ी मामी साहब, एक बार आप भी सब चेक कर लीजिए ना, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना। मैं नहीं चाहती कि आज की पूजा में मेरी वजह से कुछ भी गलती हो। एक बार देख लीजिए ना, अगर कुछ भी मिस हुआ है ना तो मैं अब भी जाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। वेल डन। थैंक यू सो मच मामी साहब। तान्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। जी कहिए ना। तुम ये पूजा की चुनरी अभीरा को दे दो। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पूजा अभीरा और अरमान करे। मैं जानती हूँ कि मासा ने कहा था कि तुम और क्रिश ये पूजा करोगे, पर कुछ नहीं। मासा ने जो कहा है वही होगा। क्रिश और तान्या पूजा में बैठेंगे। मैंने कहा ना अरमान और अभीरा बैठेंगे। मासा ने कहा है कि क्रिश और तान्या कह रही हूँ कि ये दोनों बैठेंगे। आपके कहने से क्या होता है? सब कुछ होता है मेरे कहने से। नहीं, क्रिश और तान्या ही बैठेंगे। नहीं काजल, बैठेंगे अभीरा और अरमान। आप होती कौन है? क्या बस करो? इनसे कहिए ना बस करिए। जब करवा चौथ की तैयारियां हो रही थी, वो तान्या कर रही थी, तब भी इन्हें प्रॉब्लम हुई थी। पर फिर भी वो तैयारियां तान्या ने ही की थी ना, तो अब अरमान और अभीरा को पूजा करने दो काजल। माँ, घर में पूजा होनी जरूरी है। कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस तो फिर तू और अभीरा पूजा कर लो ना। माँ प्लीज, आप इस बात अरमान, हम सबको पता है कि क्रिश और तान्या ने हम सब की जिंदगियां मुश्किल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब ये भले बनकर पूजा में बैठना चाहते हैं, जैसे कि इन लोग ने गृह शांति का जिम्मा लिया। इसके अलावा तो ये और कुछ चाहते ही ना हो। अरमान, तू और अभीरा इतने सालों के बाद एक हुए हो, इसीलिए तुम दोनों का पूजा करना बहुत जरूरी है बेटा। और तू और अभीरा इतने सालों के बाद दिवाली मना रहे हो, तो ये दोनों लग रहे, उसमें क्रिश और तान्या की गलती है क्या? इन दोनों से पूजा करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि ये अधिकार इनका कभी था ही नहीं काजल। ये अधिकार इस घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू का था। लड़की, इसमें सबका शगुन है, जरा ध्यान से। जी सुनो, तुमने बाल क्यों बांध लिए? अरमान को तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं। क्योंकि दादी साहब, ये हैवी कपड़ों में बाल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ते को सफल बनाने के लिए मुश्किलें उठानी पड़ती हैं लड़की। शादी पूरा समर्पण मांगती है। आधी अधूरी कोशिशों से शादी नहीं चलती। पर दादी साहब, मैं तो इतने इंतजार के बाद तुम दोनों मिले हो लड़की, अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। ये मत भूलो कि इस शादी में मायरा का आने वाला कल भी निर्भर करता है। इसलिए अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए जो कुछ होता है वो करो। हम तो कहते हैं कि ज्यादा करो। अरमान और तुम्हें अभी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दादी साहब, आप विद्या, त्योहार पे झगड़ क्यों रही हो? अरे आप काजल को समझाइए ना माधव जी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अरमान और अभीरा ने शादी कर ली है, इसलिए मासा ने मजबूरी में क्रिश और तान्या को कहा कि वो पूजा करेंगे। मासा ने ये बात आपसे कही नहीं ना? तो आप खुद ही मन में अपनी कहानियां बनाती जा रही हैं। काजल प्लीज। क्या प्लीज? ये अपने बड़े होने का फायदा उठाती रहेंगी और हम चुपचाप इनके सामने सर झुकाते रहेंगे। और ऐसे तो इनके बच्चे भी इन्हें देखकर यही करेंगे और हमारी बात क्रिश और तान्या पर अपनी चलाएंगे। मुझसे तो बात करना ही बेकार है काजल। तान्या, तुम्हारी मम्मी अगर मेरी बात मान लेगी ना तो इनका कद छोटा हो जाएगा। बेटा, कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लो। ये पूजा की चुनरी मुझे दे दो और अरमान और अभीरा को पूजा करने दो। सॉरी मामी साहब, पर पूजा में मैं और कृषि बैठेंगे। माँ, अब डिसाइड हो गया, प्लीज ये टॉपिक खत्म करते हैं अब। तू और अभीरा इतने सालों के बाद एक साथ हुए बेटा। ये तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए पूजा में बैठना तुम दोनों का बहुत जरूरी है बेटा। मासा, आप
आपने कहा था ना कि क्रिश और तानिया पूजा में बैठेंगे, लेकिन भाभी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मासा अरमान और अभीरा इतने समय के बाद एक होकर इस घर में लौटे हैं। प्लीज प्लीज पूजा इन दोनों को ही करने दीजिए। माँ, इट्स ओके। क्रिश और तानिया भी हमारी फैमिली है, हमें इनकी पूजा में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा तू और अरमान इतने सालों के बाद। हाँ तो माँ, क्रिश और तानिया की भी तो पहली दिवाली है ना, इस साल इन्हें पूजा करने दीजिए, नेक्स्ट ईयर हम लोग बैठ जाएंगे, है ना। तान्या बेटा, क्रिश की फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना अब तक? हाँ, मैं एक बार उसको कॉल कर लेती हूँ। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? क्या हुआ बेटा? वो फ्लाइट अभी तक लैंड नहीं हुई? पता नहीं, फोन में तो स्टेटस दिखा रहा है कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हो सकता है क्रिश को एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस जाना पड़ गया हो। मैं पता करता हूँ। हेलो अजय, क्रिश साहब वहां आए थे क्या? नहीं? ठीक है। ताना बेटा, पूजा मुहूर्त में करनी चाहिए, वरना अपशकुन होता है। आपने इतना कुछ कहा बड़ी मामी साहब, बट आई जस्ट विश कि आपने एक बार क्रिश के कंसर्न में कुछ बोल दिया होता। नोबडी नोज वो कहाँ है, उसका फोन नहीं लग रहा है, बट आपने एक बार भी वो चीज मेंशन नहीं करी। जाने दे तान्या, शुरुआत से भाभी से सिर्फ अपने बच्चों की ही चिंता करती है, किसी और की नहीं। तो फिर अपने बेटे से कहो ना कि घर के बड़ों को अपनी पत्नी को बता के जाए कि वो कहाँ जा रहा है, तो मैं खुशी खुशी उसकी चिंता कर लूंगी। लेकिन वो हमें कभी बताता ही कहाँ है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। वो अपनी मर्जी का मालिक है काजल, इसीलिए उसका दिल करेगा तो घर वापस आ जाएगा। भाभी साहब, मैं आपसे कह रही हूँ। पता था ना काजल कि ये पूजा उसे और तानिया को करनी है, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। अब इसका दोष मैं क्रिश को दूं या तुम्हारी परवरिश को? बस सिद्धिया, अब बस भी करो। और काजल तुम भी, पटाखे घर के बाहर चलाए जाते हैं, हमारे घर में वैसे धमाके हो रहे हैं। अरमान, लड़की पूजा शुरू करो। दादी साहब, आई एम सो सॉरी, लेकिन आज पापा, माँ या फूफा साहब, बुआ साहब, किसी और को पूजा करने दीजिए ना। यस दादी साहब प्लीज, हमारे पूजा करने से पता नहीं यहाँ कितने दिल दुखेंगे, और हम नहीं चाहते कि त्योहार के दिन हमारी वजह से कोई हर्ट हो। और हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, क्रिश बस आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं आएगा अरमान, भगवान जाने हमने किस घड़ी में उसे पूजा के लिए चुना था, और बार बार उसने साबित कर दिया कि उसे परिवार की कोई परवाह नहीं। वो अपने तौर तरीके नहीं छोड़ने वाला, तो हमें उसके सुधरने की उम्मीद छोड़नी होगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम लोग पूजा शुरू करो।
दोनों पोदार फर्म का हिस्सा तो नहीं हो, पर पोदार फर्म के लिए पूजा तो करोगे ना? इस फर्म ने हम दोनों को काम, एक्सपीरियंस, सक्सेस बहुत कुछ दिया दादी साहब। हम फर्म के लिए पूजा जरूर करेंगे। आओ। विद्या, अब तो वो हो रहा है ना जो तुम चाहती थी। अरमान और अबीरा ही पूजा कर रहे हैं। अभी तुम काजल और तानिया से नाराज हो। आपको इन दोनों पे बहुत प्यार आ रहा है ना माता जी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि तानिया ने अपने भाई का गुस्सा निकालने के लिए हमारी अभीरा को जेल भिजवा दिया था, और हमारी बच्ची ने न जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं वहां। और आपकी बहन काजल अब उस बेचारी ने क्या कर दिया? बेचारी? आपकी बहन बेचारी है? वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बेचारी बनती है माता जी। तब वो बेचारी रही थी जब उसके बेटे ने हमें घर से बाहर निकाला था। कृष्ण ने हमें घर से बाहर निकाला, हमें बेघर किया, हमारी बेइज्जती की, और वो तब चुपचाप पूरा तमाशा देखती रही। और अब काजल चाहती है कि हम सब कुछ भूल कर कृष्ण को गले लगा ले। विद्या, मैं जानती हूँ कि गलती हमारे बेटे ने भी की है माता जी, लेकिन उसने उसका भुगतान कर लिया है। आज आपको पता है, आज हम अबीरा और अरमान की वजह से यहाँ पोतार निवास में खड़े हैं, वरना ये बंसल हाउस ही बना रहता। और काजल अपनी बेचारगी की आड़ में कृष्ण से कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझसे बात करते वक्त उसकी सारी बेचारगी हवा हो जाती है। ओम जय जय चुपचाप सर झुकाते रहेंगे? जो होना था सो हो गया, अब सबको आगे बढ़ना चाहिए। पर कृष्ण किसी को आगे बढ़ने दे कहा रहा है, वो अब भी गलतियां कर रहा है। देखो, आज भी टाइम पे नहीं आया। अरे काम में, ट्रैफिक में, रास्ते में फंस क्या होगा वो? आप अपनी बेटी का कभी तो साइड लो। मासा, अब तो पूजा हो गई, लड्डू खा ले। ये लड्डू बड़ी देर से मुझे पुकार रहे हैं। मनोज, उनकी पुकार को थोड़ा अनसुना कर दो, क्योंकि अभी और भी रस्में बाकी हैं। ये क्या है बिग दादी? ये काजल है। पर काजल तो वो है। ये बुआ दादी है, शैतान। ओके, सीरियस सवाल, काजल तो पेंसिल जैसा होता है ना? होता है, लेकिन वो मार्केट वाला काजल होता है। ये है होममेड काजल, घर का बना हुआ। कैसे? दिए में देसी घी डाल के उस पे थाली रख दे। थाली में जो कालिक जमा हो जाता है, फिर खुरच कर निकाल लेते हैं और वो बन जाता है होममेड। और ये काजल फिर हम आज के दिन लगाते हैं। बॉयज भी? ऑफ कोर्स। मम्मा, पापा को फास्ट फास्ट काजल लगा दो। और फास्ट फास्ट काजल हम आपको भी लगा देते हैं। आ जाओ। विद्या, जलेगा? नहीं जलेगा। थोड़ा चलिए आंखें खोलिए। सर जी, काजल आंखों के अंदर लगाया जाता है, बाहर नहीं। खोलिए। अच्छा, खुला तो है। नहीं खुला है, इधर देखिए। हाँ, और ये वाली थोड़ा कम लगाना। अब घबराइए मत, कम ही लगाऊंगी।
थोड़ा ज्यादा लग गया शायद। थोड़ा ज्यादा? काजल, ऐसा लग रहा है मैं किसी की सुपारी देकर आया हूं। प्लीज कम करो। अरे मीनू जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना जल्दी लगवाओ ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है मनु। और फिर खाना खाने के बाद मुझे मेरी मम्मा के यहाँ जाना है। मीनू मत जाओ ना प्लीज। ओ मनु, कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। मेरा प्रिटी आइड बॉय। वेल डन, वेल डन। किस लिए? अरे पिछले जन्म में पुण्य करने के लिए, तभी तो तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड मिला है। सो गुड लकिंग। वो तो है। इतना जल्दी मान गई? पुण्य मैंने किए हैं, हस्बैंड मुझे गुड लुकिंग मिला है। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं जनाब? आप कौन? मैं तुम्हारा फॉरएवर वाला फैन, आशिक, पागल, दीवाना। और तुम मेरी हो। टू मच चीज। मुझे तो हर चीज पसंद है। लो, मुझे भी। तान्या, कृष भाई कब तक फोन नहीं लग रहा? इट्स ओके, मैं तुम्हें काजल लगाती हूँ। ये क्या करने का इरादा है खड़ूसमान जी? इरादा तो काजल लगाने का है, पर सिर्फ आंखों में नहीं। हाँ, क्या? हेलो, दिवाली पे होली कौन खेलता है? इधर आओ, मैं बताता हूँ। क्या बोल रही थी? मुझे दादाजी कहकर कौन बुला रहा था? प्लीज प्लीज प्लीज। मारू मारू, आज हम बनाना सीखेंगे दाढ़ी और फेस में नहीं, पूरी फेस में नहीं। नो नो। क्या 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 क्या? गो 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 गो। अरमान, अरमान क्या कर रहे हो तुम? लड़की कब से मना कर रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसे तंग मत करो। दादी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। रिश्ते मजाक नहीं होते अरमान। ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक शादी में बड़ी दरारें पैदा करती है, और तुम दोनों अब ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लीज समझो, हाँ, और थोड़ा सीरियस हो जाओ। मासा, चलिए ना दूसरी रस्म के लिए रसोई में चलते हैं। दादी साहब ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? पता नहीं, शायद वो हमें लेकर एक्स्ट्रा वरीड है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने बाल भी क्यों बांध लिए हैं। क्यों? नहीं, तुम्हें खुले बाल पसंद है ना? पर वो अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस बार भी हमारी शादी टिकेगी नहीं, इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो रही है? हद है दादी साहब, हमें डांट डपट कर डेट पर भेजा जा रहा है। अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि दादी को डर है कि हमारी शादी नहीं टिकेगी, तभी ऐसे हमें जबरदस्ती भेज रही हैं। ये नॉनसेंस हरकत करके कहां भागा जा रहा है लूजर? इधर आ! कोई बददिमाग गाड़ी चला रहा है? तो आने दो उसे। अभी आज उसकी दिमाग को ठिकाने